चैप्टर 56 एक बेतुका अनुरोध 2 देश की वर्तमान दयनीय स्थिति। सिलास द्वारा श्री एंड्रेस की पहचान देखने के ठीक बाद उसे लगातार लूनर द्वारा अपडेट किया जा रहा था और उसने जो जानकारी दी थी उससे उसे पहले से ही पता था कि श्री एंड्रेस उन्हें व्यक्तिगत रूप से क्यों मिलना चाहते थे। बेशक लूनर को श्री एंड्रेस के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी इसलिए मिल पाई क्योंकि उसने अपरंपरागत तरीकों का इस्तेमाल किया था, जैसे कि सीधे श्री एंड्रेस के फ़ोन को हैक करना। हाँ, यह अनैतिक है, लेकिन लूनर के लिए नैतिकता और नैतिकता जैसी चीजें ऐसी बाधाएं हैं जो उसे इसके लाभों को नहीं समझती हैं। जब तक यह उसके मालिक को लाभ पहुंचाता है तब तक इसके परिणामों की परवाह नहीं की जानी चाहिए। जैसा कि आपने पहले कहा था जब आप कार में थे, अगर आप उत्पाद को योजना के अनुसार जनता के लिए जारी करते हैं तो ये शीर्ष तकनीकी कंपनियों और बहुत संभवतः दुनिया की कुछ सरकारों का ध्यान आकर्षित करेगा। उनका ध्यान आकर्षित करने का मतलब है कि वे हर तरह से कंपनी और स्रोत तकनीक हासिल करना चाहेंगे, कुछ हिस्सा जिसे आप छोड़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन प्रस्ताव को स्वीकार करने से हमें कई तरह से मदद मिलेगी। क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने से हम कुछ लाभ और शर्तें मान सकते हैं जो सरकारों और कंपनियों से लड़ने में मदद करेगी अगर वे भूखे कुत्तों की तरह हम पर गुर्राने आते हैं। मैं इस तथ्य को भी समझता हूं कि आप खुद को किसी भी राजनीतिक चीज में शामिल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए ऐसा करना असंभव है। ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राजनीतिक संबद्धता की मदद के बिना कभी जीवित रहा हो। हमें बस इस अवसर का लाभ उठाना है और खुद को बेहतर स्थिति में लाना है। सिलास ने अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद की और आह भरी। लूना ने जो कहा उस पर उसने विचार किया है और ऐसा होने से रोकने के लिए योजनाएं बनाना शुरू कर दिया है। उन योजनाओं में से एक है एक द्वीप पर अपना आधार बनाना। वह चाहते थे कि कंपनी का उत्पादन हिस्सा द्वीप पर हो और व्यवसाय हिस्सा अमेरिका में कहीं हो, लेकिन ऐसा लगता है कि इस तरह से काम करने से भी वास्तविक समस्या हल नहीं होगी। जैसा कि लूना ने वर्णन किया है, वे निश्चित रूप से भूखे कुत्तों की तरह गुर्राते हुए आएंगे। कौन चाहेगा कि उसकी जैसी नामहीन स्टार्टअप कंपनी ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग तकनीक को अपने पास रखे? कोई नहीं। सिलास को अपने हाथों में मौजूद तकनीक की कीमत का एहसास था और वह जानता था कि कितनी कीमती चीजें इंसान के लालच को भड़का सकती हैं। हालांकि एला शायद बहुत बड़ी बात न लगे, लेकिन पॉड और गियर के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। उनकी रिलीज निश्चित रूप से बहुत अराजकता पैदा करेगी और बहुत सारे तूफान खड़े करेगी और कई आएंगे, लेकिन सिलास अभी भी श्री एंड्रेस के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बारे में संशय में है। लूना, अगर हम प्रस्ताव स्वीकार भी कर लें तो भी आपको कैसे यकीन है कि वो सरकार को बदल पाएंगे? आप जानते हैं कि यह पहली बार नहीं है न? किसी ने उनसे पहले भी ऐसा करने की कोशिश की है और 3 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं बदला है, सिलास ने कहा। हाँ, मैं पिछले असफल जन राजनीतिक आंदोलन के बारे में जानता हूं जिसने मौजूदा राष्ट्रपति को हटाने की कोशिश की थी, लेकिन वह व्यक्ति और श्री एंड्रेस 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। अंतिम व्यक्ति बाहरी व्यक्ति था जबकि श्री एंड्रेस अंदरूनी व्यक्ति हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, तो मेरा मतलब था कि अंतिम व्यक्ति सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी था और उसके पास अपने प्रतिद्वंद्वी की महत्वपूर्ण जानकारी तक बहुत कम या बिल्कुल भी पहुंच नहीं थी, नहीं वह उन लोगों के संपर्क में आ पाया जो वास्तव में सरकार में महत्वपूर्ण थे। अंतिम व्यक्ति के विपरीत श्री एंड्रेस ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास ज्यादा राजनीतिक शक्ति, प्रभाव और संपर्क हैं। उनके पास अंदरूनी जानकारी है और अपने समूह की मदद से मौजूदा सरकार को गिराना बहुत आसान होगा, लूना ने समझाया। आपने जो कहा वह सच हो सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद आप जानते हैं कि यह अभी भी संभव है कि यह काम न करे। इसके अलावा आप जानते हैं कि ऐसा कुछ बहुत ही नाजुक मामला है और एक छोटी सी गलती से यह हमारे सामने आ सकता है और वेनेजुएला कोई छोटा या अनजान देश नहीं है। हमारे काम निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित करेंगे, ये सच है, लेकिन आपको दूसरे देशों के ध्यान के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम न तो सुर्खियों में रहेंगे और न ही आंदोलन के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। हम जनमत को नियंत्रित करके दूसरे देशों और महत्वपूर्ण विश्व संगठन की सद्भावना को भी एकजुट कर सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान राष्ट्रपति के पद छोड़ने का समय बहुत पहले ही निकल चुका है। ये सच है, सिलास ने आह भरते हुए कहा। मैं श्री एंड्रेस को फोन करके जानूंगा कि उन्होंने मेरा निर्णय लेने से पहले कितनी तैयारी की है, सिलास ने अपना निर्णय लेने के बाद खुद से कहा। उसे लगा कि यही एकमात्र रास्ता है। कंपनी के व्यावसायिक पक्ष को अमेरिका में रखने का मतलब है कि कंपनी अभी भी अमेरिका में पंजीकृत रहेगी,
और इसका मतलब है कि उसे सरकार की हर इच्छा का पालन करना होगा। सिलास अभी भी सोच रहा था जब उसका खाली पेट विरोध में गुर्राया। आह, कुछ खाने का समय आ गया है। मुझे बहुत भूख लगी है। लूना, मिस्टर एंटोनियो और ड्राइवर को बुलाओ, सिलास ने कहा और केबिन से बाहर निकलकर घाट की ओर चल दिया। स्पीडबोट और ड्राइवर स्टैंड बाय पर हैं, सर। हाँ, सर। जब तक सिलास घाट पर पहुंचा, उसने देखा कि मिस्टर एंटोनियो स्पीडबोट में बैठे हुए उसका इंतजार कर रहे थे। सिलास स्पीडबोट की पिछली सीट पर बैठ गया और मिस्टर एंटोनियो ने इंजन चालू कर दिया। उन्हें बंदरगाह पर वापस पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा क्योंकि स्पीडबोट से कैनाइमा द्वीप और बहिया दोराडा के बीच की दूरी 15 मिनट है। जब सिलास बंदरगाह पर पहुंचा तो उसने देखा कि मिस्टर जोस भी डेक पर उसका इंतजार कर रहे थे। सिलास स्पीडबोट से उतरा और मिस्टर जोस के पीछे कार तक गया और वे होटल के लिए निकल पड़े। होटल तक की यात्रा शांत थी, ठीक वैसे ही जैसे द्वीप से यात्रा की थी। जब सिलास होटल में पहुंचा तो वह रिसेप्शन डेस्क पर गया और अपने कमरे की चाबी ली। अपने कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि उसका खाना पहले ही डिलीवर हो चुका था और सबसे पहले उसने खाना खाया। उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, इसलिए उसने जल्दी से उतना खाना खा लिया जितना 2 वयस्कों को खाने में सामान्यतः कुछ मिनट लगते हैं। सिलास को पहले से ही पता था कि उसके आंकड़ों में वृद्धि के बाद से उसकी भूख भी बढ़ रही है। आंकड़ों में हर वृद्धि का मतलब है भूख में भी बराबर वृद्धि। खाने के बाद सिलास ने जो अगला काम किया वह था नहाना और आराम करना। वह बिस्तर पर लेट गया और मिस्टर एंड्रेस से अपनी मुलाकात के बारे में सोचने लगा। सिलास जानता था कि उसने पहले जो तथाकथित तैयारियां की थीं वे पर्याप्त नहीं थीं और ईमानदारी से कहूं तो कंपनी का व्यावसायिक हिस्सा यूएसए में रखने से वह शिकार के लिए आसान लक्ष्य बन जाता। इसके लिए बस सरकार से गियर और पॉड की स्रोत तकनीक सौंपने का आदेश या अनुरोध चाहिए जो उसके पास नहीं है, और अगर उसके पास होती भी तो वह उसे जारी नहीं करता, जिससे संभावित रूप से कोई और समस्या पैदा हो सकती है। क्या वह समिति को बुलाए जाने पर बताएगा कि तकनीक उसके सिस्टम स्टोर से है? नहीं, ये तो मौत को दावत देने जैसा होगा। फिर वह क्या कहेगा? वह किसी ऐसी चीज को कैसे समझाएगा जिसे वह खुद भी दोबारा नहीं बना सकता? अभी तक सरकार से आने वाले दबाव के अलावा उसे दुनिया की तकनीकी दिग्गजों का भी सामना करना पड़ेगा। कोई कहेगा कि सिलास खुद को बहुत ज्यादा आंक रहा है, लेकिन इस बारे में सोचे, क्या तकनीकी उद्योग में शीर्ष कंपनियों जैसी कंपनियां उसे ऐसी तकनीक के साथ देखती हैं? जब वे देखेंगे कि पॉड और गियर क्या कर सकते हैं, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जिस तरह की तकनीक का उन्होंने हमेशा सपना देखा है, सिलास जानता था कि उसे अपनी योजनाएं बदलनी होंगी। अगर वह अकेला होता तो शारीरिक युद्ध में, फेनोमेनल्स के खिलाफ लड़ाई में या साइबर युद्ध में वह किसी से भी, कभी भी, किसी भी दिन लड़ सकता था, लेकिन वह इतना भोला नहीं था कि यह सोचे कि वे पागल नहीं हो जाएंगे और अपने परिवार को निशाना नहीं बनाएंगे। मैं कल श्री एंड्रेस को और चर्चा करने के लिए बुलाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं बस थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। तारानकन 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 तारानकन। इस बीच एक सरकारी इमारत के एक कार्यालय में श्री एंड्रेस और कुछ व्यक्ति एक मेज पर बैठे थे। उसने क्या कहा? ये कैसे हुआ? उनमें से एक ने एंड्रेस से पूछा। एंड्रेस ने यह सुनकर नकारात्मक रूप से अपना सिर हिलाया। ये काम नहीं हुआ अभी तक। क्यों? क्या आपने उसे नहीं बताया कि हम उसे मुआवजा देने को तैयार हैं और वह जो चाहे मांग सकता है, बशर्ते कि वह अत्यधिक न हो? उनमें से एक ने एंड्रेस से पूछा। मैं ये भी नहीं कह पाया कि उसने मना कर दिया, लेकिन मैंने उसे अपना कार्ड दे दिया ताकि अगर उसका मन बदल जाए तो वह मुझे कॉल कर सके, एंड्रेस ने आह भरते हुए कहा। ये 15वां व्यक्ति है जिससे हमने मदद मांगी है, लेकिन हम सफल नहीं हुए हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या हमें अभी भी उस तानाशाह के साथ काम करना होगा जो सत्ता की सीट पर है। मैं बहुत थक गया हूँ। देखो हमारा देश कितना नीचे गिर गया है। बेहद दयनीय, एक अन्य व्यक्ति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। हमें बस उम्मीद करनी है कि वह इसे स्वीकार करेगा, एंड्रेस ने कहा और आह भरी। चैप्टर 57 देश की वर्तमान दयनीय स्थिति। तो उस रात बाद में होटल के रेस्तरां क्षेत्र में सिलास एक मेज पर बैठा था, अपने ऑर्डर के आने का इंतजार कर रहा था। वह अपना खाना ऑर्डर कर सकता था और उसे सीधे अपने कमरे में मंगवा सकता था, लेकिन उसने ऐसा न करने का फैसला किया। उसे घूमने और अपने पैर फैलाने की जरूरत महसूस हुई और साथ ही वह उत्सुक था और शहर की नाइट लाइफ देखना चाहता था। जब वह अपने ऑर्डर के आने का इंतजार कर रहा था तो उसने रेस्तरां के चारों ओर नजर डाली।
जहां वह बैठा था वहां से उसने देखा कि रेस्तरां में बहुत कम लोग थे और उसमें सिर्फ 3-4 लोग और थे, जिनमें वह भी शामिल था। सिलास को नहीं पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि होटल एक बड़ा होटल नहीं था या कोई और कारण था। सिर्फ होटल का रेस्तरां ही नहीं, बल्कि सिलास ने देखा कि होटल में बहुत कम मेहमान थे, जबकि होटल का स्थान बहुत व्यस्त था। सिलास को लगा कि इसका कारण होटल की कम लोकप्रियता होगी, लेकिन बहुत सोचने के बाद उसे लगा कि यह कारण नहीं था। होटल के बंदरगाह के नज़दीक होने के कारण यहाँ बहुत सारी गतिविधियाँ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सिलास ने यह भी देखा कि जब वह लिफ्ट में चढ़ा तो वह खाली थी और वहां पहुंचने पर रिसेप्शन एरिया भी खाली था। केवल एक ही निष्कर्ष था, व्यापार खराब है। ऐसा लगता है कि हालात मुश्किल हैं। सिर्फ व्यापार ही नहीं, भले ही उन्होंने इसे छिपाने और पेशेवर होने की कोशिश की, सिलास ने यह भी देखा कि होटल का स्टाफ कितना निराश दिख रहा था। हाँ सर, सिलास ने अपने ऑर्डर आने से पहले कुछ मिनट इंतजार किया। वेट्रेस ने उसका ऑर्डर टेबल पर रखा और सिलास ने तुरंत खाना शुरू कर दिया। खाने के बाद सिलास खड़ा हुआ और शहर की नाइट लाइफ का मजा लेने के लिए होटल से बाहर चला गया। उसने खाने का भुगतान खुद करने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि उसे पता था कि लूनर इसका ध्यान रखेगा। होटल के बाहर सिलास ने शहर के मुख्य आकर्षणों में से एक की दिशा चुनी और उसकी ओर चल पड़ा। जब वह इधर उधर घूम रहा था तो सिलास ने देखा कि रात 11 बजे तक भी अधिकांश व्यवसाय खुले थे और ग्राहकों के आने का इंतजार कर रहे थे। सौभाग्य से उनके लिए एक बंदरगाह नजदीक था, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी बिक्री बहुत कम थी या बिल्कुल नहीं थी। हालांकि वे इससे विचलित नहीं हुए क्योंकि वे अभी भी व्यवसाय के लिए खुले थे। सिलास जानता था कि ये लोग जो रात को सोने वाले थे वे अभी भी यहाँ व्यवसाय करने के लिए क्यों हैं। इसका कारण देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति है। उसने अपनी सैर जारी रखी जब तक कि उसने आखिरकार होटल लौटने का फैसला नहीं किया। उसे आश्चर्य हुआ जब वह वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि व्यवसाय अभी भी खुले थे और सामान पैक करने के लिए भी तैयार नहीं थे, जबकि रात के 1 बज चुके थे। ये वास्तव में बुरा है, सिलास ने खुद से कहा और उसने दुखी होकर अपना सिर हिलाया। होटल में चलते हुए सिलास सीधे अपने कमरे में चला गया, नहाने और थोड़ी नींद लेने के लिए। नहाने के बाद सिलास ने कुछ कपड़े पहने और बिस्तर पर चला गया। दुर्भाग्य से उसे नींद नहीं आई। वह अपने दिमाग से उन चीजों को निकाल ही नहीं पा रहा था जो उसने टहलते समय देखी थी। एलेक्स की ही उम्र के दिखने वाले छोटे बच्चे, कुछ उससे भी छोटे, कठोर ठंडे फर्श पर सो रहे थे और रात की ठंड से भी असुरक्षित थे, जो पास के समुद्र से और भी बढ़ गई थी, और कुछ अभी भी देर रात तक अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहे थे। सिलास ने सामान खरीदे बिना उन्हें पैसे देने की कोशिश की, लेकिन बच्चों ने पैसे लेने से मना कर दिया। जब सिलास ने ये देखा तो उसने उनके पास मौजूद सभी सामान खरीद लिए और उनके लिए निर्धारित कीमत से ज्यादा पैसे दिए। सिलास ने अपने जैसी उम्र के कुछ लोगों को भी देखा, कुछ बड़े, कुछ छोटे और बहुत बूढ़े वयस्क, सभी किसी तरह अपना जीवन यापन करने की कोशिश कर रहे थे। देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति अब कोई खबर नहीं है, लेकिन इसके बारे में सुनना और इसे व्यक्तिगत रूप से देखना अलग अलग प्रभाव डालता है। ऐसा लगता है कि मेरी पिछली स्थिति उतनी बुरी नहीं थी जितनी मैंने सोची थी। ये सच है जब वे कहते हैं कि चाहे आप किसी भी बुरी स्थिति से गुजर रहे हों, वे लोग इससे भी बदतर स्थिति से गुजर रहे हैं। सिलास कोई नायक या देवदूत नहीं था, लेकिन वह हृदयहीन भी नहीं था। चाहे उसे अपना चरित्र कितना भी विकृत क्यों न लगे, वह फिर भी इंसान है। लेकिन असल सवाल यह है कि उसकी दयालुता का कितना असर होगा। दुनिया बहुत अन्याय है। नहीं, यह अन्याय नहीं है, ये हमारी दुर्दशा के प्रति बेहद उदासीन है। लूना, मिस्टर एंड्रेस को फोन करो और उनसे कहो कि हम द्वीप पर मिल सकते हैं, सिलास ने आखिरकार अपना फैसला लेने के बाद कहा। कुछ मिनटों की बेचैनी के बाद सिलास आखिरकार सो पाया, लेकिन उसकी नींद सुखद नहीं थी। सुबह के 8:49 सिलास अपने बिस्तर से उठकर बेडरूम में फ्रेश होने चला गया। काम खत्म करने के बाद उसने नए कपड़े पहने और गियर पहना। लूना, मिस्टर एंड्रेस की ओर से कोई जवाब आया? सिलास ने बाथरूम में जाते हुए पूछा। हाँ, उसने कहा कि वह आज सुबह 9 बजे द्वीप पर होगा, लूना ने उत्तर दिया। ओह, रुको, आज सुबह 9 बजे? हाँ सर। सिलास ने तुरंत समय देखा और देखा कि मिस्टर एंड्रेस के साथ उसकी मीटिंग का समय हो चुका था। मुझे देर हो गई है। वह जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकला और होटल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। जब वह प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो मिस्टर जोस पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। ये देखकर सिलास जल्दी से कार में बैठ गया और चला गया।
जब वह बंदरगाह पर पहुंचा तो उसने देखा कि मिस्टर एंटोनियो डॉक की गई स्पीड बोट के पास उसका इंतजार कर रहा था। जब सिलास द्वीप पर पहुंचा तो केवल मिस्टर एंड्रेस का गार्ड घाट पर खड़ा था। जब उसने सिलास को देखा तो उसने उसका अभिवादन किया और उसे लकड़ी के केबिन में ले गया जहां मिस्टर एंड्रेस उसका इंतजार कर रहा था। सिलास केबिन में चला गया और उसने देखा कि मिस्टर एंड्रेस उसके सामने टेबल पर लैपटॉप के साथ बैठा था। जब उसने सिलास को देखा तो वह अपनी कुर्सी से उठा और सिलास का अभिवादन करने चला गया। मिस्टर सिलास, मुझे लगा कि तुम नहीं बच पाओगे, मिस्टर एंड्रेस ने मुस्कुराते हुए कहा और सिलास से हाथ मिलाया। इसके लिए माफी चाहता हूँ। कुछ हुआ है? सिलास ने कहा। नहीं, ये ठीक है। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाए, श्री एंड्रेस ने सिलास को इशारा करते हुए कहा, क्योंकि वे भी अपनी सीट पर बैठे थे। श्री सिलास, मुझे लगता है कि आपने हमें मिलने के लिए क्यों कहा, इसका मतलब है कि आपने अपना निर्णय ले लिया है, श्री एंड्रेस ने दोनों के बैठने के बाद पूछा। हाँ, लेकिन मेरी अपनी कुछ शर्तें हैं। यदि आप उन्हें पूरा कर सकते हैं तो मैं आपको वह सहायता प्रदान करूंगा जिसकी आपको आवश्यकता है, जब तक कि यह मेरी शक्ति में हो, सिलास ने उत्तर दिया। आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, श्री सिलास, हमारा अनुरोध कुछ ज्यादा नहीं है। कृपया अपनी शर्तें बताएं। अच्छा, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी शर्तें सूचीबद्ध करना शुरू करूं, मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कितने लोग शामिल हैं। कितने लोग आपकी महत्वाकांक्षा का समर्थन कर रहे हैं? सिलास ने पूछा। कैबिनेट में हम में से काफी लोग इसके समर्थन में हैं, श्री एंड्रेस ने उत्तर दिया। इसका समर्थन करने वाले कैबिनेट में प्रमुख पदों पर बैठे लोगों की सूची बनाएं। आंतरिक संबंध, न्याय और शांति मंत्री, विदेश मंत्री, अर्थव्यवस्था, वित्त और सार्वजनिक बैंकिंग मंत्री, रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वाणिज्य मंत्री। क्या बस इतना ही? सिलास ने पूछा। नहीं, अभी और भी लोग हैं, लेकिन कैबिनेट में उनका उतना अधिकार नहीं है, श्री एंड्रेस ने समझाया। ठीक है, अब मैं पूछना चाहता हूँ, आप मेरी सहायता के लिए मुझे क्या मुआवजा देने को तैयार हैं? सिलास ने श्री एंड्रेस से पूछा और केबिन का माहौल बदल गया। चैप्टर 58 बेतुकी स्थितियां भी। केबिन हाउस का माहौल बदल गया, हवा में हल्का तनाव छा गया। सिलास का सवाल सुनते ही मिस्टर एंड्रेस ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक आह भरी। उन्हें लगा कि उनका सबसे बुरा डर आखिरकार सच हो गया। सिलास से अपनी पहली मुलाकात के दौरान उन्होंने बातचीत में कोई न कोई फायदा उठाने की पूरी कोशिश की, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, लेकिन ऐसा लगता है कि वे असफल रहे। मिस्टर एंड्रेस को डर है कि वे ऐसी स्थिति में हैं जहां उन्हें मुआवजे के तौर पर असंभव चीज देने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने जल्दी से उन तरीकों के बारे में सोचा जिनका इस्तेमाल करके वे फायदा वापस पा सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास कोई नहीं था और अपनी परेशानियों को और बढ़ाते हुए वे सिलास की मदद हासिल करने का मौका भी नहीं खोना चाहते थे। सिलास द्वारा मिस्टर एंड्रेस से सवाल पूछे जाने के कुछ सेकंड बीत चुके थे। मिस्टर एंड्रेस ने अपनी आंखें खोली और सिलास को ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर दृढ़ भाव था। भले ही उसने लाभ खो दिया हो, लेकिन वह अपने देश को बेचे बिना सिलास की मदद सुनिश्चित करेगा। श्री सिलास, मैं और मेरा समूह आपको वह सब कुछ दे सकते हैं जो आप चाहते हैं, बशर्ते कि यह अत्यधिक न हो और देश को किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचाए, श्री एंड्रेस ने कुछ क्षणों के गहन चिंतन के बाद कहा। उसे लगा कि उसने जो कहा उससे सिलास को ये समझ में आ जाएगा कि उसका क्या मतलब था और वह बहुत अधिक नहीं मांगेगा। सिलास ने श्री एंड्रेस की हरकत देखी और मुस्कुराया। बेशक वह समझता है कि क्या हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से श्री एंड्रेस के पास एक पूरी तरह से अलग योजना है। श्री एंड्रेस, मेरा अनुरोध थोड़ा बेतुका हो सकता है, लेकिन आपका जवाब ये निर्धारित करेगा कि मैं आपकी भव्य योजना में आपकी सहायता करूंगा या नहीं, सिलास ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। श्री सिलास, कृपया मुझे अपना अनुरोध सुनाएं। मैं देश की अर्थव्यवस्था और सेना पर पूरा नियंत्रण चाहता हूँ, सिलास ने कहा, और केबिन हाउस में एकदम घोंटू सन्नाटा छा गया, जिसने पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को और भी खराब कर दिया। ये सुनते ही श्री एंड्रेस की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं, क्योंकि उनकी आंखों में अलग अलग जटिल भावनाएं चमक उठीं। देश की अर्थव्यवस्था और सेना पर पूरा नियंत्रण, क्या वह हमें गुलाम बनाने के लिए कह रहा है या क्या? श्री सिलास, श्री एंड्रेस बोलने ही वाले थे, लेकिन उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। श्री एंड्रेस, मैं पहले से ही अनुमान लगा सकता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे मन में जो है वह वास्तव में उससे बहुत दूर है। ऐसे बेतुके अनुरोध करने के मेरे अपने कारण हैं। आपके देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति अनुकूल नहीं है और ये दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है।
अनुमान है कि देश का ऋण प्रोफाइल $1 ट्रिलियन से अधिक है, जो $2 ट्रिलियन के करीब है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारें, सिलास ने कहा और श्री एंड्रेस को जवाब देने के लिए देखा, लेकिन उन्होंने एक शांत श्री एंड्रेस को देखा, जिनके चेहरे पर अब एक पराजित भाव था। और देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के साथ आप और आपका समूह संभवतः उस सहायता के लिए मुआवजे के रूप में क्या दे सकते हैं जो मैं प्रदान करूंगा? सिलास ने अपने चेहरे पर एक जानकार मुस्कान के साथ पूछा। श्री एंड्रेस ने ये सुना और निराशा में आह भरी। ये वैसा ही था जैसा कि सिलास ने कहा था। वे संभवतः उनकी मदद के बदले में उन्हें क्या दे सकते हैं? देश के पास कुछ भी नहीं है। ये $2 ट्रिलियन से ज्यादा के कर्ज में डूबा हुआ है और इसकी मौजूदा स्थिति इतनी खराब है कि इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा रहा है। सिलास की बात सुनने के बाद श्री एंड्रेस को पता चल गया कि उनके पास फिर से लाभ पाने का कोई रास्ता नहीं है। उन्हें पता था कि अब अगर उन्हें अभी भी सिलास की सहायता की जरूरत है, तो वे केवल यही कर सकते हैं कि अपने देश के लिए एक अनुकूल भविष्य सुनिश्चित करने का प्रयास करें। वे सिलास के साथ सौदा करने का मौका नहीं खोना चाहते, क्योंकि वे और उनका समूह पहले ही अपनी योजनाओं को काफी समय से टाल चुके हैं। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं, तो वे निश्चित रूप से राष्ट्रपति की गिरफ्तारी में आ जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो उनका भविष्य सुखद नहीं होगा। सिलास ने श्री एंड्रेस की चुप्पी देखी और उन्हें पता चल गया कि उन्हें वो प्रभाव पहले ही मिल चुका है जो वे चाहते थे। हालांकि सिलास देश की मदद करना चाहते हैं और इसकी मौजूदा स्थिति को बदलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी खुद पर और अपनी स्थिति पर विचार करना है जो निकट भविष्य में इतनी अनुकूल नहीं होगी। श्री एंड्रेस, मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि मैं क्या करने का इरादा रखता हूं। अल्पविराम। कुछ घंटों बाद श्री एंड्रेस अपने चेहरे पर एक मजबूर मुस्कान के साथ अपनी सीट से खड़े हो गए। श्री सिलास, मुझे आपसे बात करने से पहले अभी भी दूसरों से बात करनी है, उन्होंने केबिन हाउस से बाहर निकलते हुए कहा। उन्होंने शुरू में लैपटॉप इसलिए लाया था ताकि वे सिलास के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल कर सके, लेकिन सिलास द्वारा उनकी बिक्री से हवा निकल जाने के बाद वे ऐसा नहीं कर पाए। जरूर, मैं आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करूंगा, सिलास ने कहा जब वे श्री एंड्रेस को बाहर देखने के लिए खड़े हुए। वह बहुत गंभीर था। सिलास ने श्री एंड्रेस के जाने के बाद एक आह भरते हुए कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं पूछूं, आपने ऐसी शर्तें क्यों मांगी? देश की अर्थव्यवस्था और सेना पर पूरा नियंत्रण, लूनार ने अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित न कर पाने के बाद पूछा। सिलास और श्री एंड्रेस के बीच हुई बातचीत ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। खास तौर पर सिलास ने जो शर्तें मांगी थीं और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि मिस्टर एंड्रेस वास्तव में उन पर विचार कर रहे हैं। नहीं, ये वास्तव में आश्चर्यजनक नहीं है। वह जानती थी कि मिस्टर एंड्रेस और उनके समूह के पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब सिलास ने लूनार का सवाल सुना तो वह मुस्कुराया। मैंने ऐसी शर्तें क्यों मांगी? वास्तव में कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही खस्ताहाल है और मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। और आप ऐसा कैसे करना चाहते हैं? क्या आपके पास कोई योजना है जो देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद करेगी? कोई योजना नहीं, मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास आप हैं, है न? सिलास ने जवाब दिया और उसने अपना सिर हल्के से खुजलाया। आपके पास कोई योजना नहीं है और आप ऐसी शर्त मांग रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि आप जो मांग रहे हैं उसकी गंभीरता क्या है? आप लाखों लोगों के आर्थिक जीवन पर पूर्ण नियंत्रण मांग रहे हैं और आपके पास ये करने की कोई योजना भी नहीं है। जब सिलास ने लूनार की बात सुनी तो उसने अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर ली और गहरी सांस ली। हाँ, उसके पास वास्तव में शुरू करने के लिए कोई योजना नहीं थी। सिस्टम मिलने के बाद से लेकर आज तक उसने जो कुछ भी किया है, वह बिना किसी योजना के सहज ज्ञान पर आधारित है। ये कहा जा सकता है कि वह कुछ हद तक निष्क्रिय और मूर्ख रहा है, अगर बहुत निष्क्रिय और मूर्ख नहीं है। इससे भी बुरी बात यह है कि उसके लिए सब कुछ एकदम सही चल रहा है। पिछले दरवाजे से आसानी से विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने से लेकर बिना पैसे चुकाए आसानी से मनचाहा द्वीप पाने तक। हाँ, उसे आखिरकार मिस्टर एंड्रेस से द्वीप मिल गया, और वह भी मुफ्त में। ये सोचकर सिलास को समझ में आ गया कि वह बदल गया है। वह अहंकार की हद तक और भी ज्यादा आत्मविश्वासी हो गया है। पैसा वाकई लोगों को बदल देता है और किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि खुद पर भी नहीं। जैसा कि मैंने कहा, यह एक बेतुकी स्थिति थी, लेकिन मैं इसके बारे में और क्या कर सकता हूँ? इसके अलावा देश की अर्थव्यवस्था को बदलना कितना मुश्किल होगा? ये बहुत मुश्किल है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे सिर्फ देश के ऋण प्रोफाइल को साफ करके संभव बनाया जा सकता है।
नहीं इसे कुछ वित्तीय संगठनों की प्रणाली में सेंध लगाकर किया जा सकता है। लेकिन आप एक योजना के साथ आ सकते हैं, है न? हाँ, लेकिन कृपया बिना सोचे समझे फिर से कोई फैसला न लें। कम से कम मुझे सूचित तो रखें। सिलास ने जवाब में सिर्फ मुस्कुराया। सेना के बारे में क्या? आप इसके साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? असाधारण और उन्नत सैनिक जिन्हें मेरी निजी सेना के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। आप जानते हैं कि पैसा वास्तव में सब कुछ नहीं है। कभी कभी आपको कुछ करने के लिए वास्तविक शक्ति की आवश्यकता होती है। आप इसे कैसे हासिल करना चाहते हैं? मेरे अपने तरीके हैं, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा। लूनार ने सिलास की प्रतिक्रिया सुनकर चुप रहना ही उचित समझा क्योंकि उसने सिलास द्वारा उसे सौंपे गए कार्य पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। अब जब मैं द्वीप पर अकेली हूँ तो मैं बिना किसी के देखे जाने के डर के जो चाहूँ कर सकती हूँ। अब चलो कुछ महाशक्ति परीक्षण करते हैं। इस विचार को ध्यान में रखते हुए सिलास केबिन हाउस से बाहर निकल गया और द्वीप की हरियाली में गहराई तक चला गया। ये जगह काफी अच्छी होनी चाहिए, सिलास ने कहा। आखिरकार उसे एक अच्छी जगह मिल गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को शांत करने के लिए एक छोटा सा श्वास व्यायाम किया। कुछ सेकंड बाद सिलास ने अपनी आंखें खोली और अपने चारों ओर हवा के प्रवाह को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए अपना हाथ बढ़ाया। पहले तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसने महसूस किया कि हवा का प्रवाह प्रतिक्रिया करता है और उसकी हरकत के जवाब में उसकी ओर दौड़ना शुरू कर देता है। धीरे धीरे हवा का प्रवाह उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया और सिलास ने महसूस किया कि यह उसके विचारों और उसके द्वारा दिए गए उत्तेजना पर प्रतिक्रिया करते हुए उसे घेरना शुरू कर रहा है। जैसे जैसे समय बीतता गया हवा का प्रवाह धीरे धीरे उसके चारों ओर एक छोटे से बवंडर में बदल गया जिसकी ताकत लगातार बढ़ रही थी। जैसे जैसे बवंडर की ताकत बढ़ती गई सिलास ने महसूस किया कि वह धीरे धीरे उस पर नियंत्रण खो रहा है और उसे इसे तितर बितर करने के लिए मजबूर होना पड़ा ताकि कृत्रिम प्राकृतिक आपदा पैदा न हो और द्वीप नष्ट न हो जाए। वाह, ये बहुत बढ़िया था। हा 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 हा, सिलास खुशी और उत्साह में जोर से हंसा। चैप्टर 59 दुर्घटना, बड़े बदलाव। क्या मैंने वाकई ऐसा किया? सिलास ने खुद से हैरानी और अविश्वास में पूछा, क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ है। अरे, ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा कर लिया है, सिलास ने कहा, जैसे ही वह लड़खड़ाया और उसकी दृष्टि दोगुनी हो गई और उसकी चेतना धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। सिलास ने सबसे नजदीकी पेड़ ढूंढा और कमजोरी से उस पर अपनी पीठ टिका दी और अपनी आंखें बंद कर ली, जबकि उसने धीरे धीरे सांस लेने का व्यायाम किया। उसे कुछ पल लगे इससे पहले कि उसे लगे कि उसके शरीर की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। एक आह भरते हुए सिलास उठ बैठा और अपने हाथ को देखा। उसके दिमाग में अलग अलग विचार चल रहे थे। सिलास को जागे हुए 2 महीने हो चुके हैं और उन 2 महीनों में ये पहली बार है जब उसने अपनी महाशक्ति को प्रशिक्षित करने की कोशिश की है, तब भी उसने खुद को इतना कठिन परिश्रम किया है। अन्य समय में वह धीरे धीरे काम करता था और हमेशा अपने आसपास के वातावरण के कारण किसी भी तरह के नुकसान को कम से कम रखने की कोशिश करता था, क्योंकि वह आमतौर पर अपने बाथरूम को अभ्यास के मैदान के रूप में उपयोग करता था। पहले के विपरीत सिलास को किसी भी तरह की बाधा की आवश्यकता महसूस नहीं हुई और उसने पूरी कोशिश की और आखिरकार उसे वह परिणाम मिला जो वह चाहता था, लेकिन एक कीमत के साथ उसका पूरा शरीर बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। फिर भी सिलास को लगा कि उसने अपने पहले के कमजोर स्व से प्रगति की है। सिस्टम, मैं इतना कमजोर क्यों महसूस कर रहा हूँ? सिलास ने पूछा, अपने शरीर की वर्तमान स्थिति का कारण जानना चाहता था। वह पहले से ही अनुमान लगा सकता था, लेकिन वह इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वह पुष्टि चाहता है। आपका शरीर बहुत कमजोर है। बहुत कमजोर है न? इसे ठीक किया जा सकता है, सिलास ने कहा और अपना स्टेटस पैनल सामने लाया। नाम, सिलास कट। ताकत 80, चपलता 35, सहन शक्ति 35, बुद्धिमत्ता 100, आंकड़े अंक 0 जोड़, महाशक्ति पदार्थ हेरफेर रैंक F, लॉटरी टिकट 38,637 30,000, सिस्टम अंक 59,109 00 199,557,199,285,000 जोड़। चेन मिशन आय, एक व्यवसाय शुरू करें और 1 वर्ष में $1 बिलियन का मूल्यांकन प्राप्त करें। पुरस्कार, पुरस्कार मेजबान के प्रदर्शन के स्तर पर निर्भर करेगा। मिशन प्रगति 60.9% मूल्यांकन $609 मिलियन। समय सीमा 336 दिन 9 घंटे। अपने पास मौजूद सिस्टम पॉइंट्स की मात्रा को देखते हुए सिलास कान से कान तक मुस्कुराया।
199 मिलियन सिस्टम पॉइंट्स। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा खर्च कर सकता हूँ। तुरंत सिलास ने 5 मिलियन सिस्टम पॉइंट्स को 5000 स्टैट्स पॉइंट्स में बदल दिया। स्टैट्स पॉइंट्स प्राप्त करने के बाद सिलास ने अपनी सभी विशेषताओं को समान रूप से बढ़ाया, जिससे वे 1000 प्रत्येक पर रह गए। पॉइंट्स जोड़े जाने के तुरंत बाद सिलास ने महसूस किया कि उसके शरीर में कमजोरी की भावना तेजी से कम हो रही थी और उसकी जगह राहत की भावना आ रही थी। हाँ, ये कुछ इस तरह है। सिलास के मुंह से अचानक एक हड्डी को कंपा देने वाली चीख निकली और वह लगभग घुट गया। आह! सिलास को लगा जैसे किसी ने उसे जमीन से उठाकर श्रेडर में फेंक दिया हो। कमजोरी की पिछली भावना की जगह इतनी तीव्र दर्द ने ले ली कि उसकी आंखें सफेद हो गईं। सिलास यह नहीं बता पा रहा था कि उसके शरीर में दर्द कहाँ से आ रहा है। उसे अपने सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, जिससे उसे अपना सिर पकड़ना पड़ रहा था, और वह बहुत दर्द और बेचैनी से कराह रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दिमाग जम रहा है और साथ ही घुल भी रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी हड्डियां एक ही समय में कुचली और फिर से बन रही हैं, उसकी मांसपेशियां एक एक रेशे से अलग हो रही हैं और अपनी पूरी सीमा तक खींची जा रही हैं। सिलास को लगा और पता था कि वह मर रहा है, लेकिन वह ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? सिस्टम, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मर रहा हूँ? भ्रमित सिलास ने दर्द, क्रोध और अनिच्छा से भरी आवाज में पूछा। मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया है और जो मेरे पास है उसका आनंद लेना अभी बाकी है, और मैं पहले से ही इसे खो रहा हूँ। मैं इस तरह नहीं जाना चाहता। मेरे पास सिस्टम है, मुझे अभी भी बहुत कुछ हासिल करना है। मुझे अभी भी एलेक्स की देखभाल करने के लिए यहाँ रहना है। मैं इतना आवेगी और मूर्ख क्यों हूँ? सिलास ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी मुट्ठी कसकर बंद थी और वह जमीन में धंस रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, दर्द इतना तीव्र होता गया कि सिलास इसे और सहन नहीं कर सका और बेहोश हो गया। जबकि सिलास बेहोश था, उसके चारों ओर कुछ विचित्र हो रहा था। जिस पेड़ पर वह अपनी पीठ टिकाए हुए था वह आंखों से दिखाई देने वाली गति से सूख रहा था। अगले ही पल विशाल महोगनी का पेड़ धूल में बदल गया और हवा से उड़कर वहीं रह गया। सिलास को आखिरकार होश आने में अज्ञात समय बीत गया। उसकी पलक फड़फड़ाकर खुली और उसके शरीर से आ रही तेज बदबू से वह लगभग मर गया। मानो उसका स्वागत करने के लिए रात की हवा बही, जो अपने साथ एक ऐसी ठंडी हवा लेकर आई जिससे सिलास हल्के से कांपने लगा। पहले से ही भयानक स्थिति में उसके पूरे शरीर में हल्का दर्द महसूस हुआ। धीरे धीरे सिलास ने अपने शरीर को जमीन से ऊपर उठाया और बैठ गया। उसने अपने शरीर की जांच की और जो उसने देखा उससे वह चौंक गया। उसके पहले के साफ कपड़े अब एक बदबूदार पदार्थ से ढके हुए थे जिसका नाम सिलास को नहीं पता था। उसका शरीर बहुत गंदा लग रहा था और उसके शरीर से निकलने वाली मौत देने वाली बदबू ने उसे बहुत असहज महसूस कराया। अभी क्या हुआ? सिलास ने बहुत कमजोर आवाज में पूछा। तुमने लगभग खुद को मार डाला। क्या हुआ? क्या आपका मतलब है? मैंने सिर्फ अपने गुणों में स्टेट पॉइंट जोड़े और मुझे याद है जब आपने कहा था कि मैं जो भी स्टेट जोड़ सकता हूँ उसकी कोई सीमा नहीं है। क्या ये झूठ था? सिलास ने धीरे धीरे अपने दिल में बढ़ते गुस्से के साथ पूछा। वह नाराज होने से खुद को नहीं रोक पाया। जब से उसे यह सिस्टम मिला है, उसे जो भी मिलता है उसके साथ उतनी ही पीड़ा भी होती है, कुछ हिस्सा जिससे वह बहुत खुश नहीं है। मैं कोई कमबख्त मासोकिस्ट नहीं हूँ, लानत है। हाँ, आप जो भी जोड़ सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन आपका शरीर जो ले सकता है उसकी एक सीमा है। अपने गुणों को इतनी तेजी से बढ़ाने की आपकी कार्रवाई ने आपके शरीर को जल्दी ही उसकी सीमा पर पहुंचा दिया और इस प्रक्रिया में आपने लगभग खुद को मार डाला। अगर मैं हस्तक्षेप नहीं करता तो आप मर चुके होते। आपने हस्तक्षेप किया। तुमने क्या किया? सिलास ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। उसे सिस्टम पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह खुद पर और भी ज्यादा गुस्सा था। जब मैंने तुम्हारे शरीर की जीवन शक्ति को उसके महत्वपूर्ण बिंदु पर देखा तो मुझे तुम्हारे लिए जीवन शक्ति का एक और स्रोत मिल गया। स्रोत? वह पेड़ जिस पर तुम अपनी पीठ टिकाए हुए थे। सिस्टम ने जो कहा उसे सुनकर उसे एहसास हुआ कि वास्तव में जिस पेड़ पर वह अपनी पीठ टिकाए हुए था वह अब वहां नहीं था जब वह जागा। ये देखकर सिलास ने आह भरी। सिस्टम, अब मेरे शरीर की हालत कैसी है? तुम्हारा शरीर ठीक हो गया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तुम्हें भरपूर आराम करने की जरूरत है। इसके अलावा अपने गुणों में और अधिक अंक जोड़ने के बारे में मत सोचो। तुम्हारा शरीर वर्तमान में अस्थिर स्थिति में है और उसमें बहुत अधिक जीवन शक्ति जमा है। मैं अभी भी तुम्हारे शरीर की स्थिति का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा हूँ। अधिक स्टेट पॉइंट जोड़ने से तुम्हारा शरीर शायद इसे झेल न पाए और फट जाए। अरे, इतना सब कुछ होने की चाहत के कारण
मैं लगभग तुरंत ही कमजोर पड़ गया, सिलास ने निराश होकर कहा। अब वह सिस्टम पर गुस्सा नहीं था, इसके बजाय वह अपनी जान बचाने के लिए सिस्टम का शुक्रगुजार था। वास्तव में उसका दिमाग इस बात पर व्यस्त था कि सिस्टम ने उसके शरीर के अस्थिर स्थिति में होने और उसके शरीर में अत्यधिक मात्रा में जीवन शक्ति जमा होने के बारे में क्या कहा था। आश्चर्यजनक रूप से सिलास ने अपनी स्थिति स्क्रीन को कॉल किया। स्थिति, नाम सिलास कट, आयु 20, जाति मानव, सिस्टम स्तर अधिकतम शक्ति 81,000, चपलता 35,1000, सहन शक्ति 35,1000, बुद्धिमत्ता 101,000, करिश्मा 18,1000, आंकड़े अंक 05,268 जोड़, सुपर पावर मेटर मैनिपुलेशन रैंक एफ पुनर्जनन, लॉटरी टिकट 30,000, सिस्टम पॉइंट 199, 285,194,285,000 जोड़, चेन मिशन आय एक व्यवसाय शुरू करें और 1 वर्ष में $1 बिलियन का मूल्यांकन प्राप्त करें। पुरस्कार प्रदर्शन के मेजबान स्तर पर निर्भर करेगा। मिशन प्रगति 60.9% मूल्यांकन $609 मिलियन। समय सीमा 310 दिन 21 घंटे। क्या एक नई महाशक्ति? कैसे? सिलास ने हैरानी और सदमे में सवालों की झड़ी लगा दी। दर्द और बेचैनी की पिछली भावना पूरी तरह से गायब हो गई थी और अब वह दिल की धड़कनों को तेज करने वाली खुशी महसूस कर रहा था। सिस्टम, ये कैसे हुआ? क्या मुझे एक और जागृति का अनुभव हुआ? क्या लोग कई महाशक्तियों को जागृत कर सकते हैं? सिलास ने और सवाल पूछे। वास्तव में केवल सिलास ही आश्चर्यचकित नहीं था, बल्कि सिस्टम भी हैरान था। ऐसा लगता है कि आपने अपने शरीर में तीव्र जीवन शक्ति के कारण एक और महाशक्ति जागृत की है। आपकी स्थिति अनोखी है और आपको खुद ही और अधिक पता लगाना होगा। ये सुनकर सिलास को पता चल गया कि एक और महाशक्ति प्राप्त करने के लिए उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह एक विसंगति थी। क्या मैं नई महाशक्ति की रैंक बढ़ा पाऊंगा? सिलास ने उत्सुकता से पूछा। मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपके लिए ये सलाह दी जाती है कि आप पूरी तरह से आराम करें और अपने शरीर पर अब और दबाव न डालें, क्योंकि आप इसे तोड़ सकते हैं। ये सुनकर सिलास ने थका हुआ आह भरी। हाँ, मुझे पता है। मैं बस बहुत उत्सुक था। उसका दर्द गायब हो गया और उसकी जगह एक अजीब सी अनुभूति ने ले ली और उसके शरीर में अपार शक्ति का संचार हो गया। सिलास जमीन से उठ खड़ा हुआ और नहाने के लिए समुद्र की ओर चल पड़ा। सिलास ने देखा कि चलते समय उसके पैरों के निशान जमीन में गहराई तक धंसे हुए थे। उसने एक गिरे हुए पेड़ पर कदम रखा और वह उसके पैरों के नीचे दब गया, बिना उस पर दबाव डाले। ठीक है, मुझे लगता है कि इससे साबित होता है कि मैं और मजबूत हो गया हूँ, सिलास ने कहा और समुद्र की ओर चलना जारी रखा। वह वापस केबिन हाउस में नहीं जाना चाहता, जहाँ वह है, और अपने शरीर से निकलने वाली बदबू से उसके वातावरण को नष्ट करना चाहता है। अगर वह ऐसा करता है तो वह कहाँ सोएगा? रात के आसमान को सितारों से भरा हुआ और चांद को ऊंचा लगता हुआ देखकर सिलास को पता था कि अपने होटल के कमरे में वापस जाना असंभव होगा। जब सिलास समुद्र में नहाने के बाद सिलास ने खुद को अपनी ताकत को नियंत्रित करने के लिए प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया, ताकि वह न मर जाए। अपने आसपास के वातावरण को अनजाने में नुकसान पहुंचाना। जैसा कि कोई उम्मीद कर सकता था, सिलास को जागने के बाद कोई भूख नहीं लगी, बल्कि उसका शरीर ऊर्जा से भर गया। लगभग 1 दिन बाद सिलास को अपनी नई ताकत की आदत हो गई थी। वह लगभग सटीक रूप से नियंत्रण कर सकता है ताकि कोई अनजाने में नुकसान न हो। जब उसे लगा कि उसकी प्रगति का वर्तमान स्तर पर्याप्त है, तो सिलास केबिन हाउस की ओर चले गए। चैप्टर 60 बड़े बदलाव 2 घर जाकर एक नई अजी बनाना। कुछ मिनट बाद केबिन हाउस के बाथरूम में सिलास नहा रहा था। समुद्र में नहाने के बाद, शायद इसलिए क्योंकि उसने नहाने के उत्पादों का इस्तेमाल नहीं किया था, सिलास के शरीर से बदबू आ रही थी, लेकिन यह उतनी बुरी नहीं थी जितनी शुरू में थी। ये देखकर केबिन हाउस में पहुंचने पर सिलास ने सबसे पहले जो काम किया वह था अच्छी तरह से नहाना और अपने शरीर से बदबू को दूर करना। लंबे समय तक अच्छी तरह से नहाने के बाद सिलास ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। वह अपने चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान के साथ बाथरूम से बाहर चला गया। कपड़े पहनने के बाद सिलास ने कपड़े बदल लिए और पहले पहने हुए कपड़े को फेंक दिया। जब वह नहाकर बाहर आया तो वह आईने के सामने खड़ा हो गया और अपने शरीर को निहारने लगा। क्या ये वाकई मैं हूँ? सिलास ने आश्चर्य से पूछा जब उसने आईने में एक बिल्कुल अलग व्यक्ति को देखा। ऐसा नहीं है कि दर्पण में प्रतिबिंब कोई अज्ञात व्यक्ति है,
लेकिन वह व्यक्ति उससे बहुत मिलता जुलता है, फिर भी एक ही समय में अजीब है। मुझे क्या हुआ? सिलास खुद को रोक नहीं पाया और पूछा। ऐसा लगता है कि उसकी शक्ल सूरत रातों रात बदल गई है। जीएस लेने के बाद उसके शरीर में आए मामूली महत्वपूर्ण बदलावों के विपरीत इस बार उसकी शक्ल सूरत में बहुत बड़ा बदलाव आया। सिलास ने देखा कि उसके पहले काले बाल और भी काले हो गए हैं, उसकी त्वचा गोरी और छूने में मुलायम और परफेक्ट है। उसकी पहले की नीली आइरिस में अब थोड़ा हरा रंग आ गया है। उसकी मांसपेशियां भी अच्छी तरह से परिभाषित और तराशी हुई हो गई हैं, जो उसके सुंदर शरीर को और भी निखार रही हैं। अब उसका शरीर और ढांचा एकदम परफेक्ट है, बिना किसी दाग के। सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी लंबाई भी कुछ बढ़ गई है। उसकी ऊंचाई पहले के 5 फीट 7 इंचेस से बढ़कर अब 6 फीट 2 इंचेस हो गई है। न केवल उसकी शारीरिक बनावट बल्कि सिलास ने भी उस तीव्र मात्रा में जीवन शक्ति को महसूस किया जिसके बारे में सिस्टम ने बात की थी, जो उसके शरीर में भर रही थी और लगातार उसे पोषण दे रही थी। सिस्टम ने कहा कि यह तीव्र है, लेकिन सिलास को लगा कि यह अत्यधिक है। ये सोचते हुए सिलास ने कुछ पुष्टि करने के लिए अपने स्टेटस पैनल को कॉल किया। नाम सिलास कट, आयु 20, जाति मानव, सिस्टम स्तर अधिकतम, शक्ति 1000, चपलता 1000, सहन शक्ति 1000, बुद्धिमत्ता 1000, करिश्मा 1000, आंकड़े अंक 268 जोड़, महाशक्ति पदार्थ हेरफेर रैंक एफ पुनर्जनन, लॉटरी टिकट 30,000, सिस्टम अंक 194,285,000 जोड़। चेन मिशन आय एक व्यवसाय शुरू करें और 1 वर्ष में $1 बिलियन का मूल्यांकन प्राप्त करें। पुरस्कार प्रदर्शन के मेजबान स्तर पर निर्भर करेगा। मिशन प्रगति 60.9% मूल्यांकन $609 मिलियन। समय सीमा 309 दिन 21 घंटे। ऐसा लगता है कि पेड़ की जीवन शक्ति की सहायता से सिस्टम द्वारा मेरे शरीर की मरम्मत की प्रक्रिया के दौरान शायद मेरे शरीर ने बहुत अधिक जीवन शक्ति को अवशोषित कर लिया और शेष संघनित हो गया और इस तरह मुझे एक नई महाशक्ति मिली। सिलास को लगा कि उसका सिद्धांत सही था, लेकिन वह इसकी पुष्टि नहीं कर सका क्योंकि सिस्टम को भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। इस घटना ने सिलास को कुछ एहसास कराया। हो सकता है कि उसका सिस्टम वास्तव में उतना सर्वशक्तिमान न हो जितना उसने सोचा था। आत्म प्रशंसा के अपने लंबे सत्र के बाद सिलास ने कुछ देर सोने का फैसला किया। हालांकि उसका शरीर जीवन शक्ति से भरपूर है, लेकिन वह मानसिक थकान से अछूता नहीं है। अगली सुबह जागने के बाद सिलास ने लूनार से कहा कि वह उसके लिए स्पीडबोट और कार तैयार रखे, क्योंकि वह होटल लौटने का इरादा रखता है। सुबह के काम निपटाने के बाद सिलास घाट की ओर बढ़ा, जहां श्री एंटोनियो पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। श्री एंटोनियो ने एक युवक को अपनी ओर आते देखा। युवक को अपनी ओर आते देख श्री एंटोनियो को लगा कि वह व्यक्ति परिचित है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे पहले कब और कहाँ देखा था। ये समान और साथ ही अजीब लगा। वह बस उसे पहचान नहीं पा रहा था। जैसे जैसे वह करीब आता गया, भावनाएं और मजबूत होती गईं और जब उसने युवक का चेहरा देखा तो श्री एंटोनियो चौंक गया कि वह युवक कितना सुंदर लग रहा है, और आखिरकार उसे समझ में आ गया। श्री सिलास अल्पविराम सिलास ने श्री एंटोनियो के हाव भाव देखकर समझ लिया कि क्या हो रहा है। उसने समझाने की जहमत नहीं उठाई और स्पीडबोट में सवार हो गया और वे बंदरगाह के लिए रवाना हो गए। केवल श्री एंटोनियो ही नहीं थे जिन्होंने सिलास में बदलाव महसूस किया, क्योंकि सिलास ने उसे देखने वाले हर व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर खींचा। जब सिलास बंदरगाह पर पहुंचे तो वे श्री जोस की ओर चल दिए, बिना उन लोगों पर ध्यान दिए जो उनकी शक्ल को देख रहे थे या उनका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे थे। कार में बैठने के बाद बेखौफ और समान रूप से हैरान श्री जोस ने कार स्टार्ट की और होटल की ओर चल पड़े। जब वे अपने होटल के कमरे में वापस आए तो सिलास ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने तय किया कि अब घर जाने का समय आ गया है। वेनेजुएला आने से पहले ही उन्होंने वह सब कुछ हासिल कर लिया था जिसे हासिल करने का उन्होंने लक्ष्य रखा था, और उससे भी ज्यादा। उन्हें द्वीप और श्री एंड्रेस के साथ साझेदारी भी मिल गई। भले ही श्री एंड्रेस ने अभी तक उन्हें फोन नहीं किया है, लेकिन सिलास का मानना है कि उनकी शर्तें मान ली जाएंगी। उन्हें पता था कि उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लूना, क्या सब कुछ तैयार है? हाँ, विमान तैयार है। अच्छा, अब घर जाने का समय हो गया है, सिलास ने कहा और अपना बैग लिया और अपने कमरे से बाहर निकल गया। वह होटल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। उसने चेकआउट करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि लूनार ने पहले ही उसका ध्यान रख लिया था। बाहर
सिलास ने देखा कि मी जोस उसका इंतजार कर रहे थे। मी सिलास मी जोस ने अभिवादन किया और उनके लिए दरवाजा खोला। धन्यवाद एयरपोर्ट, सिलास ने कार में बैठते ही कहा और अपनी सीट पर बैठ गया। जी सर, मी जोस अंदर गए और कार स्टॉट की और कराकस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर चल दिए। कार में बैठे हुए सिलास ने मी जोस के रवैये में सूक्ष्म परिवर्तन देखा और मुस्कुराया। अल्पविराम कुछ मिनट बाद कराकस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पार्किंग स्थल पर एक नीली BMW रुकी और एक युवक ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। धन्यवाद मी जोस, आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद मी सिलास। कृपया अगली बार जब आप वेनेजुएला जाएं तो हमें न भूलें। बेशक, सिलास ने कहा और हवाई अड्डे की इमारत में चला गया। अंदर जाने के बाद सिलास सीधे रनवे की ओर चला गया, जहां उसका निजी जेट इंतजार कर रहा था। आश्चर्य की बात नहीं है, ये पहली बार की तरह ही था। वह किसी चेकिंग पॉइंट की ओर नहीं गया और उसे किसी ने नहीं रोका। पहली बार के विपरीत उसकी उपस्थिति ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन इस तथ्य के कारण कि वह VIP मार्ग का उपयोग कर रहा था, उसे किसी ने परेशान नहीं किया। रनवे पर खड़े विमान को देखने में सिलास को ज्यादा समय नहीं लगा। जैसे ही सिलास विमान के करीब पहुंचा, उसने देखा कि बोर्डिंग का दरवाजा अपने आप खुल गया। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि यह पूरी तरह से स्वचालित सेल्फ ड्राइविंग विमान है, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे ही वह विमान में चढ़ा और बोर्डिंग का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तुरंत विमान का इंजन चालू हो गया और यह उड़ान भरने के लिए दौड़ने लगा। सिलास ने अपनी सीट ली और अपना ऑर्डर देने के लिए सीट की टच स्क्रीन को ऊपर लाया। जब उसने अपना ऑर्डर दे दिया और उसके ठीक होने का इंतजार कर रहा था, तो सिलास ने कुछ सोचा, गियर और पॉड को कैसे रिलीज किया जाए। दरअसल उसके पास पहले से ही एक विचार है, लेकिन उसे पॉड को लेकर थोड़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि वह इसे वैसे ही रिलीज नहीं करना चाहता था, जबकि डोमेन दूसरों के लिए उपलब्ध था। डोमेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पॉड के साथ आता है, और यह कुछ ऐसा है जो उसे फायदा देगा और किसी को अपना फायदा नहीं देना चाहिए। लूनार पॉड की डोमेन क्षमता, क्या इसे दूसरे पॉड से हटाने का कोई तरीका है? हाँ, कैसे? सिलास जानता था कि लूनार के पास वह हासिल करने का कोई तरीका हो सकता है जो वह चाहता है, और उसकी प्रतिक्रिया सुनकर इसकी पुष्टि हुई। चूंकि पॉड को अपने सेटअप के दौरान मुख्य सर्वर से कनेक्ट होना पड़ता है, इसलिए मैं उस कनेक्शन का उपयोग डोमेन को एन्क्रिप्ट करने और छिपाने के लिए कर सकता हूं, जिससे यह उन लोगों के लिए अनुपलब्ध हो जाएगा जिनके पास एन्क्रिप्शन कुंजी नहीं है। प्लेटफॉर्म पॉड की लॉबी में दिखाई नहीं देगा और उपयोगकर्ता को इसे एक्सेस करने के लिए एन्क्रिप्शन कुंजी की आवश्यकता होगी। अच्छा है, आप सबसे अच्छे लूनर हैं, मुझे पता है। लूनर की प्रतिक्रिया सुनकर सिलास ने अपनी आंखें घुमाई और स्कट किया। मैं 2 अलग अलग गेम बनाना चाहता हूँ, एक पॉड के लिए और दूसरा गियर के लिए। शायद मुझे गियर के लिए एक बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अन्य गेम स्टूडियो के साथ मिलकर उनके गेम का VR संस्करण बनाने में उनकी मदद कर सकता हूँ। ये बेहतर और अधिक लागत प्रभावी होगा, सिलास ने खुद से कहा, एक खलनायक मुस्कान के साथ। ऐसा नहीं है कि कुछ गेम नहीं बनाए गए हैं, लेकिन कॉपीराइट के कारण उन्हें फिलहाल रिलीज नहीं किया जा सकता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं पॉड के लिए गेम बनाना शुरू करूं? नहीं, मैं इसके लिए एक और अजी बनाऊंगा। ये गेम से जुड़ी हर चीज़ को मैनेज करने के लिए जिम्मेदार होगा, कंटेंट से लेकर इसके गेम प्ले, मैकेनिक्स, इन गेम इकोनॉमी और कैरेक्टर तक। ये सोचकर सिलास ने स्क्रीन के आर्म पर स्क्रीन को टैप किया और एक होलोग्राफिक स्क्रीन पॉपअप हुई, जिसके नीचे एक फ्लोटिंग होलोग्राफिक कीबोर्ड था। बहुत बढ़िया, सिलास ने होलोग्राफिक कीबोर्ड को छुआ और उसके हाथ से गुजरने के बजाय उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी ठोस चीज़ को छू रहा है। बहुत बढ़िया, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा। तुरंत वह अपने नए अजी अपोलो के लिए कोड टाइप करने लगा। जब वह टाइप कर रहा था तो उसका ऑर्डर एक ऑटोमेटिक फूड ट्रॉली द्वारा उसकी सीट पर डिलीवर कर दिया गया। सिलास ने जो कुछ भी कर रहा था उसे रोक दिया और अपना खाना जल्दी से जल्दी खा लिया। जब उसका काम पूरा हो गया तो वह फिर से टाइप करने लगा। 1 घंटे बाद सिलास ने कोड लिखना समाप्त कर दिया और अब होलोग्राफिक स्क्रीन पर लोडिंग पेज दिखाई दे रहा था। ये बहुत तेज था। जब मैं लूनर बना रहा था तब से अलग। मुझे लगता है कि यह मेरे लैपटॉप और इसके बीच के अंतर के कारण है। लूनर, जब अपोलो ऑनलाइन आए तो उसे मुख्य सर्वर से कनेक्ट करें और उसमें गेम निर्माण से संबंधित हर जानकारी ट्रांसफ़र करें। हाँ, अच्छा, अब मैं अपना बाकी समय गेमिंग में बिताऊंगा। मुझे सिर्फ तब सूचित करें जब हम उतरने वाले हों। हाँ, सर, धन्यवाद।
सिलास सीट से उठे और अपने कमरे की ओर चल दिए। अब और इंटरनेट तूफान उठाने का समय आ गया है। चैप्टर 61 परीक्षण शक्ति परिणाम। ऑकलैंड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा RWY 28। मैक ब्लैक रंग का गल्फस्ट्रीम G650 यार धीरे धीरे नीचे उतरा और एक छोटे से धमाके के साथ टरमेक को चूमा, क्योंकि यह धीमा हो गया और धीरे धीरे रुक गया। विमान के रुकने के बाद विमान का प्रवेश द्वार खुल गया और हवा की सीढ़ियां जमीन की ओर बढ़ गईं, जिससे एक युवक विमान से नीचे उतर सका। युवक ने अपना सिर उठाया और पृथ्वी की सतह पर प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हुए आकाश में सुंदर ग्रे बॉल को देखा और मुस्कुराया। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गया था और ऐसा लग रहा है कि मैं महीनों से बाहर हूँ। लूनर, क्या आपने संबंधित गेम निर्माण ज्ञान और जानकारी को अपोलो में स्थानांतरित कर दिया है? हाँ, अपोलो पहले से ही मुख्य सर्वर से जुड़ा हुआ है और यह पहले से ही गेम के निर्माण के साथ शुरू हो गया है। अच्छा, जब वह इसे पूरा कर ले तो इसे मेरे पॉड पर भेज दे। जी सर। हाँ, जिस युवक की बात हो रही है वह सिलास है। 8 घंटे की उड़ान के बाद वह आखिरकार ऑकलैंड पहुंचा। पहले की तरह सिलास ने उड़ान के 8 घंटे VR गेम खेलने में बिताए। वर्तमान में वापस सिलास टरमेक से निकलकर एयरपोर्ट टर्मिनल की ओर चल पड़ा। जैसा कि कराकास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ था, उसने कोई औपचारिकता नहीं निभाई, बल्कि वह बस टर्मिनल से होकर एयरपोर्ट बिल्डिंग से बाहर निकल गया। सिलास अपनी खड़ी कार की ओर बढ़ा, चतुराई से उसका ताला खोला और फिर ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और आराम से गाड़ी चलाकर चला गया। आधी रात होने के कारण सड़कें खाली थीं और ड्राइव तेज और आसान थी। 7 घंटे की लंबी ड्राइविंग के बाद जब सिलास विला में पहुंचा, तब तक सूरज उग चुका था। आश्चर्य की बात नहीं कि विला खाली और शांत था। सिलास गराज में गया और अपने कमरे में जाने से पहले कार पार्क की। कमरे के अंदर सिलास ने चारों ओर देखा और पाया कि यह वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था, केवल ये साफ दिख रहा था। मुझे आश्चर्य है कि अपोलो कब खेल खत्म करेगा, सिलास ने अपने बिस्तर पर बैठते हुए कहा। वह पूरी उड़ान के दौरान सो चुका था और अब उसे नींद नहीं आ रही थी, बल्कि द्वीप पर हुई घटना के बाद से उसे वही ऊर्जावान महसूस हो रहा था। चूंकि मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए मैं इस समय का उपयोग डोमेन में प्रशिक्षण के लिए कर सकता हूँ। ये सोचते हुए सिलास बिस्तर से उठा और पॉड की ओर चल पड़ा। उसने अपने हाथ पॉड के बाहरी हिस्से पर रखे और यह अपने आप खुल गया, जिससे वह अंदर जा सका। पॉड के अंदर सफलतापूर्वक लॉग इन करने के बाद वह लॉबी में दिखाई दिया और उसने तुरंत डोमेन के आइकन पर क्लिक किया। अगले ही पल उसने खुद को समुद्र तट पर खड़ा पाया। उसने अपने सामने देखा और एक अंतहीन महासागर दिखाई दिया जो जहां तक नजर जा सकती थी फैला हुआ था, जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। वह पीछे मुड़ा और उसने एक बंजर पथरीली भूमि देखी जो समुद्र जितनी ही विशाल थी। हाँ, ये सिलास की रचना है। यह उसके विचारों पर डोमेन की प्रतिक्रिया का परिणाम है। सिलास ने अपने आसपास के सुंदर दृश्यों को देखने के लिए एक पल लिया। ठीक है, हम यहाँ हैं। चलो प्रशिक्षण शुरू करते हैं, सिलास ने कहा जब उसने अपना काम पूरा कर लिया। सबसे पहले चलो मेरे आंकड़ों का भौतिक प्रतिनिधित्व देखते हैं, सिलास ने कहा और एक बड़ी हीरे की चट्टान की ओर चला गया। हाँ, चट्टान वास्तव में शुद्ध हीरे से बनी है। द्वीप की घटना के बाद सिलास अपनी वास्तविक ताकत के बारे में उत्सुक हो गया है। वास्तविक दुनिया में उसके आंकड़े वास्तव में क्या दर्शाते हैं और वह वास्तव में कितना मजबूत है। वह वास्तविक दुनिया में ऐसा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं करने का फैसला किया क्योंकि वह जानबूझकर खुद को बहुत अधिक दबाव में नहीं डालना चाहता था और खुद को मार डालना नहीं चाहता था। इसके अलावा सिस्टम ने उसे पर्याप्त आराम करने के लिए कहा। चूंकि वह वास्तविक दुनिया में अपने वास्तविक शरीर के साथ ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए वह अपने इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए डोमेन का उपयोग कर सकता है। सिलास ने सबसे पहले अपनी शक्ति विशेषता का परीक्षण करने की योजना बनाई और सबसे मजबूत ज्ञात पदार्थ डायमंड के खिलाफ मुक्का मारने से बेहतर कोई और तरीका नहीं है। सिलास ने एक मुक्केबाजी मुद्रा अपनाई और अपनी सारी ताकत अपनी मुट्ठी में खींच ली और एक जोरदार धमाकेदार ध्वनि के साथ हीरे पर मुक्का मारा। एक जोरदार विस्फोट हुआ और हीरे की चट्टान अस्तित्व से बाहर हो गई। दुनिया के सबसे मजबूत पदार्थ की चट्टान को विस्फोट करने के लिए सिलास के पूरे दमखम वाले मुक्के की ही जरूरत थी। सिलास के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी जब उसने अपने अभ्यास लक्ष्य की स्थिति देखी। अगर मुझे बेहतर पता नहीं होता तो मैं कहता कि हीरे की चट्टान उच्च गुणवत्ता की नहीं थी, लेकिन यह असंभव है क्योंकि हीरे की चट्टान का निर्माण लूनर के विशाल डेटाबेस और पॉड की सही प्रतिकृति क्षमता के कारण संभव हुआ है।
मुझे लगता है कि अब मैं इतना मजबूत हो गया हूँ, हीरे से बनी चट्टान को आसानी से चकनाचूर कर सकता हूँ। सिलास ने एक और परीक्षण करने का फैसला किया क्योंकि उसने अपने सामने उच्च शक्ति वाले स्टील से बना एक बहुत ही घना और विशाल कंक्रीट का खंभा बनाया। एक मानक बास्केटबॉल कोर्ट की चौड़ाई के 1/4 के बराबर चौड़ा कंक्रीट का खंभा बनने के बाद सिलास ने मुक्केबाजी की मुद्रा अपनाई और उस पर मुक्का मारा। इस बार उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई बल्कि एक सामान्य मुक्का मारा। सिलास के पूरे दमखम के बिना भी वह कंक्रीट में एक बड़ा छेद करने में सक्षम था। स्तंभ, मुझे लगता है कि यह साबित करता है मेरी चपलता और सहनशक्ति का परीक्षण करने का समय है। ये सोचते हुए सिलास ने एक बहुत लंबा रेस ट्रैक बनाया जो उसकी आंखों की नज़रों से दूर तक फैला हुआ था। रेस ट्रैक वास्तव में अंतहीन नहीं है, लेकिन इसकी लंबाई रोड्स द्वीप की लंबाई और चौड़ाई के संयोजन के बराबर है, जो 85 मील लंबा है। सिलास रेस ट्रैक पर गया और नीचे झुककर दौड़ने लगा। कुछ सेकंड बाद एक तेज गोली जैसी आवाज आई। आवाज सुनकर सिलास का शरीर नियंत्रित शक्ति के साथ आगे बढ़ा, लेकिन उसकी गति पर कोई लगाम नहीं लगी। ... फिनिश लाइन पर सिलास सीधा खड़ा हो गया। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने अभी अभी 85 मील की दौड़ लगाई है। उसे सांस फूलने का एहसास नहीं हुआ, नहीं उसे थकान महसूस हुई। इसके विपरीत वो ऊर्जावान और ताकत से भरा हुआ महसूस कर रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं थका हुआ महसूस क्यों नहीं कर रहा हूँ। इसका कारण मेरी उच्च सहन शक्ति है या मेरे शरीर में प्रवाहित तीव्र जीवन शक्ति है। उफ, कितना भ्रमित करने वाला है, सिलास ने हताश होकर अपना सिर खुजलाते हुए कहा। सिलास ने अपनी चपलता परीक्षण के परिणामों की जांच करने का फैसला किया क्योंकि उसने फिनिश के पास एक गति मापने वाली मशीन की ओर देखा जहां संख्याओं की एक स्ट्रिंग दिखाई दी। 510 मील प्रति घंटे, 10 मिनट 43 सेकंड। सिलास चौंकना नहीं चाहता था, लेकिन वह खुद को रोक नहीं सका। 510 मील प्रति घंटे, ये कितनी तेज है। क्या मैं अब उन तेज लोगों की तरह हूँ? सिलास अपने द्वारा प्राप्त परिणामों से स्तब्ध था। उसे लगा कि सिस्टम ने उसे कमजोर कर दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। उसके पास दुनिया के सबसे मजबूत पदार्थ को एक मुक्का मारकर उड़ाने की ताकत है। वह एक घने कंक्रीट के खंभे में एक बड़ा छेद कर सकता है। उसकी गति एक वाणिज्यिक योजना और उसकी सहन शक्ति के बराबर है। अपनी सहन शक्ति के बारे में सोचते हुए उसके दिमाग में एक अश्लील विचार आया और उसका चेहरा लाल हो गया। अपने शारीरिक आंकड़ों का परीक्षण करने के बाद सिलास को लगा कि अब उसके प्रशिक्षण सत्र का समय आ गया है। एक और विचार के साथ एक लड़ाकू गुड़िया, खुद की एक आदर्श प्रतिकृति उसके सामने प्रकट हुई। सिलास ने युद्ध की मुद्रा लेने से पहले लड़ाकू गुड़िया को मापा। ठीक है, सब कुछ मुझ पर फेंक दो। दुर्स्वप्न मोड, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रतिक्रिया में लड़ाकू गुड़िया ने बिना किसी चेतावनी के उस पर एक बहुत तेज, जानलेवा मुक्का मारा। सिलास ने तुरंत प्रतिक्रिया की और एक तरफ चकमा दिया, लेकिन वह थोड़ा धीमा था और एक तेज बैम ध्वनि के साथ मुक्का उसके चेहरे पर लगा और वह नियंत्रण से बाहर होकर हवा में और क्षितिज में चला गया। लड़ाई वाली गुड़िया ने सिलास की उल्टी हुई आकृति को देखा और उसकी ओर गोली चलाई। तारानकन 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 तारानकन। वेनेजुएला की राजधानी कराकास में एक मंद रोशनी वाले कमरे में श्री एंड्रेस और कुछ लोग एक मेज के चारों ओर बैठे थे। एंड्रेस, क्या आपने जो कहा वह सच है? एक व्यक्ति ने अपने हाथ में रखे दस्तावेजों को देखते हुए पूछा। हाँ, सब कुछ सच है। उसने कर्ज चुकाने का वादा किया था, श्री एंड्रेस ने जवाब दिया। उस व्यक्ति ने दस्तावेज मेज पर रख दिया और जिज्ञासा से श्री एंड्रेस की ओर देखा। एंड्रेस, क्या आपको सच में विश्वास है कि वह इतनी बड़ी राशि का कर्ज चुका सकता है? मेरा मतलब है कि यह $1 ट्रिलियन से अधिक का कर्ज है, न कि $100 मिलियन, $1 बिलियन या $100 बिलियन। ये करीब $2 ट्रिलियन का कर्ज है। उसने अपने चेहरे पर सवालिया निशान के साथ पूछा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसने एक बार में सब चुकाने का वादा किया था, श्री एंड्रेस ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। अगर आप ऐसा कहते हैं, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? बच्चे की पेशकश। अब हम कैसे आगे बढ़ें जबकि हमें पहले से ही मदद के लिए कोई मिल गया है, और अगर आप उसकी शर्तों के खिलाफ हैं तो आप बोल सकते हैं। कमरे में मौजूद बाकी लोगों की ओर देखते हुए उस आदमी ने कहा। एक महिला ने जो दस्तावेज पढ़ रही थी उसे टेबल पर गिरा दिया और श्री एंड्रेस की ओर देखा और कहा, ईमानदारी से, मुझे नहीं लगता कि इस बैठक की कोई ज़रूरत है। मेरा मतलब है, हमने एंड्रेस को समर्थन मांगने का प्रभारी इसलिए बनाया क्योंकि हम जानते हैं कि वह कितना सक्षम है,
और अगर उसे वाकई इस बात का भरोसा है कि यह बच्चा उसकी शर्तों पर सहमत होगा, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस पर बहस करने की ज़रूरत है। कमरे में मौजूद बाकी लोगों ने ये सुना और सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, अगर ऐसा है, तो हम बैठक समाप्त कर सकते हैं और अपनी योजनाओं को अमल में ला सकते हैं। हमें इसे जल्द से जल्द लागू करना होगा, श्री एंड्रेस ने कहा। चैप्टर 62 बनाम क्लोन हार। पॉड में उपयोगकर्ता और यहाँ तक कि उनके आसपास की हर चीज़ को डिजिटल दुनिया में अंतिम विवरण तक दोहराने की शानदार क्षमता है, और यही कारण है कि सिलास ने इसे अपने प्रशिक्षण सत्र के लिए वैकल्पिक प्रशिक्षण मैदान के रूप में चुना। उस फंक्शन के अलावा अपने उपयोगकर्ता डोमेन के लिए पॉड का प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म सबसे भयानक है, जिसमें उपयोगकर्ता जो कुछ भी सोचता है उसे बनाने की क्षमता है। इन दो कारणों की बदौलत सिलास अपने सभी ज्ञान और क्षमताओं के साथ खुद का एक क्लोन बनाने में सक्षम था। वे कहते हैं कि एक लड़ाकू के लिए अपने आप के एक अनियंत्रित संस्करण से लड़ने से बुरा कुछ नहीं है। अपनी चरम स्थिति में वर्तमान में वापस, सिलास अभी भी हवा में मीलों तक जा रहा था जब उसके चेहरे पर एक मुक्का मारा गया था। सिलास का शरीर कई बड़ी हीरे की चट्टानों से टकराया, इससे पहले कि वह आखिरकार उड़ना बंद कर दे, क्योंकि उसका शरीर हीरे के पहाड़ में एक छेद कर गया और उसमें धंस गया। वास्तव में क्या बकवास है, वह तो बस एक मुक्का था। सिलास ने सदमे और गुस्से में चिल्लाते हुए अपने शरीर को पहाड़ से बाहर निकाला। उसने अपने क्लोन की ओर देखा और देखा कि वह एक प्रक्षेपित प्रक्षेप्य की तरह उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। ये देखकर सिलास ने अपने पैरों को पहाड़ में कस लिया और अपने शरीर को क्लोन की ओर फेंका, पहाड़ को लॉन्चपैड के रूप में इस्तेमाल किया और परिणामस्वरूप पहाड़ का आधा से अधिक हिस्सा ढह गया। सिलास और क्लोन ने हवा में एक दूसरे को मुक्का मारा और मुक्कों के प्रभाव से एक जोरदार धमाकेदार आवाज गूंजी और वे दोनों अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। सिलास फर्श पर गिर गया और जैसे ही वह अपनी स्थिति को संभालने वाला था, उसने देखा कि एक अज्ञात वस्तु उसकी दृष्टि के करीब आ रही है। उसने अज्ञात वस्तु को चकमा देने का प्रयास किया और सफल रहा, लेकिन वह जश्न नहीं मना सका क्योंकि एक और अज्ञात वस्तु ने उसके चेहरे पर सीधा प्रहार किया और उसे फिर से हवा में घुमा दिया। सिलास ने खुद को घूमने से रोक लिया, लेकिन वह अपनी सांस नहीं ले पा रहा था क्योंकि उसने देखा कि क्लोन उसके पास आ रहा है, जिसके दोनों हाथों में मिट्टी की दो तलवारें हैं। अरे, यह ऐसा कैसे कर सकता है? जब सिलास ने क्लोन के हाथों में मिट्टी की तलवारें देखी, तो वह चौंककर चिल्लाया, ओह, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा, जब उसे एहसास हुआ और वह जमीन पर गिरना शुरू हो गया। क्लोन ने सिलास को अपनी ओर गिरते हुए देखा, वह हवा में उछला और सिलास के सिर पर वार किया। ये देखकर सिलास शांत हो गया। उसने धीरे से अपने चारों ओर हवा के प्रवाह को नियंत्रित किया और अपने हाथों के चारों ओर दो छोटे बवंडर बनाए और पूरी ताकत से मिट्टी की तलवारों का सामना किया। दो हमलों के प्रभाव से एक जोरदार टक्कर की आवाज आई। सिलास के हाथों के इर्द गिर्द के भावर, जो रक्षक और आक्रमण प्रवर्धक के रूप में काम कर रहे थे, अपना रूप खो बैठे और बिखर गए, और मिट्टी की तलवारें बिखर गईं। वे दोनों फिर से अलग अलग दिशाओं में उड़ गए और जमीन पर धंस गए, जिससे एक बड़ा छेद और धूल के बादल बन गए। सिलास ने जल्दी से खुद को छेद से बाहर निकाला और क्लोन की स्थिति की ओर दौड़ा। धूल के बादल से उसकी दृष्टि बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई, क्योंकि वह देख सकता था कि क्लोन अपनी सतह पर स्पाइक्स के साथ एक मानव लंबी पृथ्वी ढाल बना रहा है। ये देखकर सिलास ने भी अपने आसपास की धरती को नियंत्रित किया और एक बड़ी मिट्टी की लंबी तलवार बनाई। तुरंत वह ढाल के सामने आया और अपनी पूरी ताकत से उस पर वार किया। सिलास ने पीछे हटने की योजना नहीं बनाई, बल्कि इसके बजाय वह अपने इस नकली संस्करण को कुचलने का इरादा रखता है जिसने उसे मुक्का मारकर उड़ा दिया। हाँ, वह गुस्से में है। दुर्भाग्य से उसके लिए ढाल मजबूत साबित हुई क्योंकि वह केवल उस पर एक हल्की खरोंच छोड़ सकता था। सिलास को दूसरा हमला करने का मौका नहीं मिला क्योंकि उसे अपनी छाती पर चोट महसूस हुई और वह फिर से पीछे की ओर उड़ गया। इस समय सिलास पूरी तरह से नाराज था और उसे रोकने वाला आखिरी संयम आखिरकार टूट गया। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैं एक लानत क्लोन द्वारा खेला जा रहा हूँ, मेरा अपना क्लोन। इससे पहले कि वह उतर पाता और उसके पैर जमीन को छू पाते, सिलास उस जगह से गायब हो गया, पीछे कुछ छवियां छोड़ गया। अगले ही पल वह क्लोन के पास दिखाई दिया और जमी हुई मिट्टी से लिपटी अपनी मुट्ठी से उसके चेहरे पर मुक्का मारा। दुर्भाग्य से हमला सफल नहीं हुआ क्योंकि क्लोन ने सिलास का हाथ पकड़ लिया और उसे आगे की ओर फेंक दिया, फिर तुरंत उसे पीछे खींच लिया और बेरहमी से उसे जमीन पर पटक दिया। इस समय सिलास का गुस्सा शांत हो गया था क्योंकि उसका कुचला हुआ शरीर गड्ढे में फैला हुआ था।
सिलास को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इस बात पर रोना चाहिए कि उसे कितनी बुरी तरह पीटा गया या इस बात पर खुश होना चाहिए कि वह वास्तव में कितना मजबूत है। हाँ, वह वही था जो दुष्स्वप्न मोड में क्लोन से लड़कर खुद को प्रशिक्षित करना चाहता था, लेकिन उसे इतनी बुरी तरह से पिटाई की उम्मीद नहीं थी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, सिलास ने कहा और लॉग आउट कर दिया। तुरंत उसने खुद को जागते हुए पाया और पॉड का शीशा खुल गया, जिससे वह उसके अंदर से बाहर निकल सका। सिलास पॉड से बाहर निकला और थककर बिस्तर पर लेट गया। वह नहीं था वास्तव में थका हुआ था, लेकिन उसे मिली पिटाई ने उसे पराजित और बहुत मूडी महसूस कराया। लेकिन ये स्थायी नहीं था, क्योंकि अगले ही पल उसका मूड बेहतर हो गया जब उसने सोचा कि वह कितना मजबूत हो गया है। ये वास्तव में तीव्र था, सिलास ने कहा, जैसे ही उसने एक लंबी सांस छोड़ी और मुस्कुराया। उसे मिली पिटाई को एक तरफ रखते हुए सिलास अपने द्वारा प्राप्त परिणामों से बहुत खुश और संतुष्ट था। अब उसके पास इतनी ताकत है कि वह आसानी से एक कंक्रीट के खंभे को चूर चूर कर सकता है। उसकी गति 510 मील प्रति घंटे है, जो वाणिज्यिक विमानों जितनी तेज है, अगर उससे भी तेज नहीं है। उसकी असामान्य सहन शक्ति, कुछ ऐसा जिसने उसे द्वीप की घटना के बाद से ही परेशान कर रखा था। सिलास ने 85 मील की दौड़ पूरी करने के बाद उसे लगा कि वह अभी भी कुछ और चक्कर लगा सकता है, लेकिन ये केवल उसका विचार था। 1000 अंकों के साथ सिलास के करिश्मा गुण ने उसे ग्रह पर सबसे सुंदर पुरुष बना दिया है, या उसे सुंदर कहना चाहिए। वह सचमुच एक राक्षस से एक एक्स रैंक सुपर मॉडल बन गया। सिलास के पास उसकी बुद्धिमत्ता के लिए कोई शब्द नहीं थे जो उसे भयानक मानसिक क्षमताओं और पदार्थ पर नियंत्रण करने की अनुमति देता है। क्लोन के साथ गहन प्रशिक्षण लड़ाई, भले ही यह उसके लिए एक तरफा पिटाई थी, ने साबित कर दिया कि वह बेहद मजबूत था और वह अभी भी बहुत कुछ छिपा रहा था, खासकर उसने जो आखिरी हमला किया था। हमले ने सिलास को समझा दिया कि वह अभी भी अपनी वर्तमान गति से आगे जा सकता है, लेकिन ये कुछ ऐसा है जिसकी पुष्टि उसे बाद में करनी होगी। इसके साथ सिलास को पता चला कि वह वास्तव में कमजोर नहीं हुआ था, बल्कि इसके बजाय, जैसा कि सिस्टम ने कहा था, उसका शरीर अपनी सीमा तक पहुंच गया है। जब वह अपनी ताकत में तेजी से वृद्धि के बारे में सोच रहा था, तो उसके विचार किसी और चीज की ओर भी चले गए, उसकी महाशक्तियां। सिलास वास्तव में एक हद तक ये देखने में सक्षम था कि पदार्थ हेरफेर कितना भयानक है। वह क्षमता जो उसे किसी भी प्रकार के पदार्थ को नियंत्रित करने और उसे जो चाहे आकार देने की अनुमति देती है, वह पागलपन है। सिलास को लगा कि वह एक ऐसे व्यक्ति से बहुत आगे आ गया है जो पानी की एक टेनिस बॉल को भी नियंत्रित नहीं कर सकता था। अब वह व्यक्ति बन गया है जो पृथ्वी को अपनी इच्छानुसार आकार दे सकता है, भले ही वह अभी भी एफ रैंक का है। अपनी रैंक की सीमाओं के कारण सिलास केवल पदार्थ की मूल अवस्थाओं को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने और उसे अपनी इच्छानुसार आकार देने में सक्षम है, लेकिन यह अभी भी सही नहीं है। सिलास ने देखा कि जब उसने मिट्टी की तलवार बनाई, तो उसे लगा कि इसकी संरचना कितनी कमजोर है। हालांकि तलवार बहुत भयानक लग रही थी, लेकिन सिलास को लगा कि उसे इसे धूल में मिलाने के लिए बस अपनी उंगली के एक झटके की जरूरत है। सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के बाद सिलास को पता चला कि अभी और काम करना बाकी है। यहाँ वह भ्रमित करने वाला हिस्सा आता है जिसे सिलास अभी भी समझ नहीं पा रहा है। क्या महाशक्ति पुनर्जन्म अपने नाम की तरह ही सीधी है? अगर हाँ, तो उसे ऐसा क्यों लगता है कि इसमें कुछ और है? कुछ देर सोचने के बाद सिलास ने अपने मस्तिष्क की कोशिकाओं को और न जलाने का फैसला किया। उसे लगा कि हर चीज के पीछे का रहस्य जल्द ही सुलझ जाएगा। चूंकि मुझे बहुत लंबे समय तक अपनी ताकत के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो मैं अपनी व्यावसायिक योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं और इसके लिए मुझे सिस्टम पॉइंट्स की आवश्यकता होगी, सिलास ने मन ही मन सोचा। मैं सिस्टम स्टोर का व्यापक रूप से पता लगाने में सक्षम नहीं हूं। कुछ ऐसा जो मुझे जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए।